स्टूडेंट्स आपका वेलकम मेरी कोचिंग HD कॉमर्स क्लासेस में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सबसे पहले एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल रिटर्न डाउन करते हैं। ठीक, तो जैसे हमारा पहला ट्रांजेक्शन लिखा, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने कैश के साथ? 50,000 रुपीज़। जब भी हम अब देखो कैश हमारा क्या होता है? एसेट। तो कैश अकाउंट हम कहाँ बनाएंगे? एसेट्स के अंदर। तो हमने कैश में कितना पैसा लगाया है? 50,000। और जो पैसा भी हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जो भी पैसा ऑनर कभी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है 50,000। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा? परचेज गुड्स इन कैश। हमने गुड्स परचेज करी हैं कैश में। तो गुड्स के लिए एक अकाउंट बनता है हमारा स्टॉक अकाउंट। तो हम यहाँ सबसे पहले स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, यहाँ 0। तो हमारा कितनी की गुड्स हमने परचेज़ करी हैं? 10,000 की। और 10,000 कैश हमारे पास से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और लायबिलिटी और कैपिटल पे हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जो गुड्स परचेज़ करी थी वो कैश पे परचेज़ करी थी। तो जो हमारा न्यू इक्वेशन निकल के आएगा, 50,000 में 10,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 40,000। और आपका स्टॉक में 10,000 का 10,000। आपका लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं और कैपिटल 50,000 की 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में हमने कैश में परचेज़ करी थी और नीचे वाले ट्रांजेक्शन में हम क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हैं। क्रेडिट पे मतलब अब हम सामान उधार पे परचेज़ कर रहे हैं। तो जब कभी हम उधार पे कुछ खरीदेंगे तो हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। तो हमने कितने पे परचेज़ करी है? क्रेडिट परचेज़ 10,000 की। लेकिन उसके बदले में हमारे पास 10,000 की गुड्स तो आएंगी ही आएंगी। पहले कैश में आई थी, अब किस में आ रही हैं? क्रेडिट पे। ठीक, तो कैश में 0 और कैपिटल में 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी गाइस? 40,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000। अगर आपको चेकआउट करना हो कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं तो आप उसको ऐसे 40 प्लस 20 60, 10 प्लस 50 60। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज मशीन इन कैश। तो मशीन हमारी क्या है? एसेट्स है। तो हम यहाँ मशीन अकाउंट बना लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो मशीन हमने कितने की परचेज़ करी है? 20,000 की। और मशीन हमने किस पे परचेज़ करी है? कैश पे। तो कैश हमारा 20,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमारा लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 40,000 में 20,000 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? हमारा 20,000 की 20,000 और ये भी हमारा 20,000। ये 10,000 प्लस 50,000। तो अगर हमको चेकआउट करना है हमारा ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं तो हम चेक कर सकते हैं 20 20 20। तो कितना हो गया टोटल हमारा? 60,000। और यहाँ भी हमारा कितना हो गया? 60,000। तो इसका मतलब हमारा ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।